और कोलकाता के सचिवालय में भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सचिवालय में धू धू कर आग की लपटें और धुएं का गुबार आपको देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में सचिवालय की नई इमारत में ये आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता के सचिवालय में भीषण आग लगी है। ये नई इमारत है, इसकी 7वीं मंजिल पर बताया जा रहा है आग लगी है। सचिवालय की नई इमारत में ये आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धुएं का गुबार जिस तरह से ऊपर उठ रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि आग बहुत ही भीषण लगी थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अब जांच का विषय है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और लगातार पानी की बौछारें दी जा रही है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर, 9वीं मंजिल पर बताया जा रहा है कि यह आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता सचिवालय की ये नई इमारत है जहां पर 9वीं मंजिल में बताया जा रहा है कि आग लग गई है। मनोगिया लोईवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गई है। मनोगिया, फिलहाल क्या वहां पर ताजा अपडेट, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी, फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फायर ब्रिगेड के साथ साथ इतनी सारे हैं कि अगर सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में अगर सुरक्षा व्यवस्था के ये हाल है और अगर बाकी सारे प्रकरणों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका। हमें बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ साथ बाकी सारे फायर टेंडर्स भी मौजूद हैं और आग पर अभी भी फिलहाल काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। मनोगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये कौन सी मंजिल पर आग लगी और वजह क्या बताई जा रही है इसके पीछे? इनिशियल कारण तो शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट के कारणों से आग लगी हो, लेकिन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की जब बात होती है तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ साथ पूरी फूल प्रूफ और सील प्रूफ एक सिक्योरिटी को माना जाता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था और यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जहाँ जिसमें सारे मंत्री रहते हैं, जिस बिल्डिंग में सारे इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं, उस बिल्डिंग में फायर टेंडिंग फैसिलिटीज की ये व्यवस्था क्यों है? जी मनोगे, ये भी साथ ही जानना चाहेंगे कि किस मंजिल पर ये आग लगी और उस मंजिल पर कौन कौन से दफ्तर थे? 9वीं मंजिल पर आग लगी है। यहाँ पर सेक्रेटेरिएट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट दफ्तर हैं जिसमें अर्बन डेवलपमेंट शामिल है और बाकी सारे दफ्तर भी शामिल हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ही दूर पर इसमें बाकी सारे इम्पोर्टेंट मंत्री बैठते हैं। सिर्फ इसी तल्ले पर नहीं बल्कि बाकी सारे खंडों पर भी सारे मंत्री बैठते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि हो सकता है कि अभी ये आग पर काबू पाया जा सकने में कुछ समय लगे, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वाकई हैरानी की बात है कि सचिवालय जैसी जगह, वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स होने ही चाहिए और उसके बावजूद अगर इस तरह की आग लगती है तो सवाल कई खड़े होते हैं। लेकिन मनोगिया, यहाँ पर इस बीच जानना चाहेंगे कि कितनी देर हो गई है इस आग को लगे हुए, और हालांकि बताया जा रहा है कि 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन जब ये आग लगी तो क्या उस वक्त कोई भी कर्मचारी वहां अंदर था, कोई भी अधिकारी उस मंजिल पर मौजूद था? जी, कर्मचारी ने सबसे पहले धुआं देखा और धुआं देखने के बाद ये रिपोर्ट किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फायर टेंडिंग फैसिलिटी के साथ साथ वहाँ पर फायर अलार्म की पूरी सुविधा क्यों नहीं थी, जो बाकी सारी इमारतों में होती है। तो सेक्रेटेरिएट को इससे अछूता क्यों रखा गया है? फायर अलार्म क्यों नहीं बजे? क्यों नहीं एकदम से पूरी बिल्डिंग को अलर्ट पर जारी कर दिया गया और लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कराया गया? लेकिन और दफ्तर शुरू होने का समय है, काफी सारे इंपॉर्टेंट कागजात रहते हैं, ऐसे में के जरिए भी आग बढ़ने की संभावना रहती है। फिलहाल कारण अगर शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है तो ये भी सवाल उठ रहा है कि फायर अलार्म क्यों नहीं बजे, क्योंकि राइटर्स बिल्डिंग को इसीलिए पूरी तरह से रेनोवेट किया जा रहा था क्योंकि वहां पर अग्निशमन व्यवस्था पूरी तरह से नहीं थी। अग्निशमन व्यवस्था को सुधारने के लिए, इमारत को पूरी तरह से रेनोवेट करने के लिए राइटर्स बिल्डिंग से ममता बनर्जी का सेक्रेटेरिएट को पूरी तरह से नवान्नो शिफ्ट किया गया था, जो हावड़ा में है। इतनी दूर रोज जाती है वो सिर्फ इसलिए कि रेनोवेशन के अंडर है राइटर्स बिल्डिंग। लेकिन इन सबके सारे इसमें पूरे प्रकरण में अभी तक फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही उठता चल आ रहा है कि आखिरकार अग्निशमन व्यवस्था इतनी ढीली क्यों है? बिल्कुल, राइटर्स बिल्डिंग को रेनोवेट किया जा रहा है मनोगिया, लेकिन इस बिल्डिंग में जहां पर सचिवालय फिलहाल शिफ्ट हुआ है वहां पर बताया जा रहा है ये भी नई इमारत थी, और कोई भी आजकल नई इमारत बनती है तो वहां पर स्मोक सेंसर्स वहां पर लगे होते हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स वहां होते हैं, आग को बुझाने की चीजें वहां पर मौजूद होती हैं। उसके बावजूद यहाँ कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल होता है कि 100 घंटे तक चलने वाली आग जो नंदराम मार्केट में लगी थी, वो अगर सीपीएम की सरकार में लगी थी तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने भी कोई शिक्षा नहीं ली है
और इस शिक्षा नहीं लेने के कारण से ही एक बार फिर आग लगी है। और इस बार आग लगने के कारणों को भले ही शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जितने भी टेंडर्स हैं वो पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि एक तो इमारत में 9 तल्ले पर जाने में काफी समय लग जाता है और उसके साथ साथ आग बुझाने में समय लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होने की आशंका है। आग लगने की वजह से जितने कागजों का नुकसान होगा, जितने इंपॉर्टेंट दस्तावेजों का नुकसान होगा, उसको फिलहाल आंकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके साथ साथ इस अभी तक हमने बात की है कि अधिकारी भले ही मौजूद हो, कर्मचारी मौजूद हो, लेकिन आखिरकार फायर अलार्म इनिशियल स्टेज पर क्यों नहीं बजा और लोगों को पहले ही आगाह क्यों नहीं कर दिया गया? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये अपने आप में और सरकार को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। इस बीच मनोज आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी आग बुझाने का काम जो है वो जारी है। 9वीं मंजिल पर यह आग लगी थी, तो क्या पूरी जब ये आग लगी उस वक्त वहां पर जो लोग मौजूद थे, क्योंकि 11:30 का वक्त हो चुका है, जाहिर सी बात है 10 बजे के बाद दफ्तर लोग आना शुरू कर देते हैं, 10 बजे से कई लोग उसके पहले आ जाते हैं। ऐसे में जब ये आग लगी तो उस वक्त वहां पर कर्मचारी या अधिकारी मौजूद थे और उन्हें क्या सभी को इवैक्यूएट वहां से करा लिया गया है? कि कुछ कर्मचारी मौजूद थे वहां से, इन्होंने ये खबर दी, लेकिन अभी तक ये सवाल उठ रहा है कि फायर अगर इतनी नई बिल्डिंग है, नई इमारत है, तो उसमें कम से कम फायर अलार्म की ये सुविधा होनी चाहिए कि एक बार अगर किसी तल पर या किसी भी खंड पर आग लगे तो वो पूरी तरह से एक साथ ही सबको पता चल जाए और एक साथ फायर सिक्योरिटी मेजर्स हो। अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स बिल्डिंग में भी हैं तो उनका इनिशियल स्टेज पर इस्तेमाल करके उसे आग बुझाया जा सके। ऐसे में पूरी तरह से सरकार की लापरवाही, अग्निशमन विभाग की लापरवाही और उसके साथ साथ काफी सारे ऐसे सवाल उठ जाते हैं कि जब सरकार की ओर से सरकारी इमारतों की ये हालत है तो बाकी शहर की इमारतों में फायर सिक्योरिटी मेजर्स का किस तरह से पैमाना रखा जाए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है मनोज, कई सवाल यहाँ पर इस खबर के आने के बाद वहाँ पर उठ रहे हैं सरकार पर। फिलहाल वजह बताई जा रही है, लेकिन कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं कि आखिर कोई भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स यहाँ पर क्यों नहीं लागू किया गया। अगर ऐसा होता तो नई इमारतों में हर जगह स्मोक सेंसर्स यहाँ पर लगे होते हैं, पहले ही सेंस कर लिया जाता है। अगर इस तरह की कोई भी बात होती है, अलार्म बज जाया जाता है, जिसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। यानी कि इस इमारत में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से इस आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। हमारे संवाददाता मनोगिया लोईवाल लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई हैं। मनोगिया, फिलहाल क्या अपडेट है? लगातार 25 गाड़ियां इस आग को बुझाने में काबू करने की कोशिश कर रही हैं, अभी क्या स्थिति? फिलहाल काबू पाने की स्थिति में ही है, अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन काफी सारी बातें खुलती चली जा रही हैं अब सुरक्षा व्यवस्था की। जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री बैठती हैं या बाकी सारे मंत्री बैठते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती चली जा रही है, अग्निशमन व्यवस्था की पोल खुलती चली जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी साफ होता सकता है कि अगर में नंदराम मार्केट के बाद जिसमें 100 घंटे तक आग मार्केट जिस पर अग्निशमन व्यवस्था पूरी तरह से विफल हुई थी, अगर उसी तरह की आग फिर से लग जाए और इस बार तो सचिवालय में लगी है आग, तो काफी घंटे हो चुके हैं, फिलहाल 1 घंटे से ऊपर होते होने को है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। उम्मीद यहाँ पर क्या लगता है, क्या आकलन किया जा सकता है? कई अहम दस्तावेज चूंकि यहाँ पर हो सकते हैं, कई अहम, क्योंकि मंत्रालय 9वीं फ्लोर पर है, मंजिल पर है, आप जैसा बता रही थी, तो ऐसे में काफी नुकसान हो सकता है इसमें दस्तावेजों का। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पता है कि कितने सारे ऐसे दस्तावेज होंगे जिनका नुकसान हो जाएगा और ऐसे काफी सारे कागज होंगे जिनके बारे में पता नहीं चल पाएगा और आग में जल के झुलस के खत्म हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही लोग कम रहे हो इस समय, लेकिन इसमें अभी तक फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि अग्निशमन विभाग ने भले ही कोशिश पूरी की हो, लेकिन शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है कारण अभी आग का। आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है, कुछ मिनटों में आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन पोल सरकार की पूरी तरह से खुल चुकी है। बिल्कुल, और लापरवाही की इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोगिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आपको हम बता रहे हैं, कोलकाता के सचिवालय की नई इमारत में आग लग गई है। 9वीं मंजिल में ये आग लगी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर से आग की लपटें निकल रही है और धू धू कर आसमान में ये धुएं का गुबार, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भयंकर लगी हुई है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर इस आग को काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। पानी की बौछारें यहां पर दी जा रही है, लेकिन अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कई अहम मंत्रालय हैं जो कि इस मंजिल पर हैं, कई दस्तावेज अहम ऐसे हो सकते हैं जो इस आग में जलकर खाक हो सकते हैं। कई सवाल इसमें अब उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे, जबकि नई इमारत है, सचिवालय है। अगर सचिवालय का ये हाल है तो उसके बाद कोई भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स यहाँ पर क्यों नहीं अपनाया गया? क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले ही अलार्म बज जाता, क्योंकि हर नई इमारत में आजकल स्मोक सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे किसी भी इस तरह की आशंका अगर होती है आग की तो पहले ही पता चल जाता है, सेंस कर लेता है वो स्मोक सेंसर, और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिससे फौरी तौर पर तुरंत में अगर आग चिंगारी कहीं निकलती है तो उसे बुझा लिया जाता है। यानी कि साफ लगता है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स था ही नहीं।